पीएनजी और कनाडा जैसी टीमें के साथ खेल के मलेशिया के साथ खेल के आपको लगता है मैं पहली बॉल पे आऊँगा और छक्का मार के शुरुआत करूँगा, हीरो नहीं बन जाओगे आप हर बार। जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लीग 2 है ये, पॉइंट्स टेबल में एक एक विन की कीमत है, लास्ट में तो नेट रन रेट की भी कीमत है। बड़ा ही मुश्किल होता है जब आप लगातार अपने घर पे एक तरफा जीत निकाल रहे हो और उसके बाद आके ऐसी हार मिले, वो भी पहले मैच, लीग 2 साइकिल का पहला मैच, और पहले ही मैच में ऐसी हार एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं करी थी। बट एक रियलिटी चेक भी हमें मिल गया कि अब जो कंपटीशन होने वाला है उस पे हमारी जो गलतियां हैं, सामने वाली टीम उसी पे ही चढ़ के हमें डोमिनेट करेगी। आज का मैच नामीबिया ने शुरू से नेपाल को बैकफुट पे रखा। पहली बॉल से, सुबह की पहली बॉल से नेपाल बैकफुट पे ही थी, उसको कभी गेम में आने ही नहीं दिया। जब आपका टॉप ऑर्डर बुरी तरह फेल हो जाता है तो सारा प्रेशर आपके बाकी बैट्समैन और मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है, और उसका नतीजा आपने देख लिया आज। शुरुआत में कुशल भुरतेल की जो वो बाहर जाती हुई वाइड बॉल को छेड़ने की जो आदत है ना, अगर उन्होंने अपनी इस आदत को नहीं सुधारा तो ये चीज़ उनके लिए भारी पड़ने वाली है। पहली ही बॉल पे हिट करने के लिए जो जाते हैं, आप 10 में से 9 बार उसमें आउट होते हैं। अब ये गलती और कितनी दोहराएंगे ये तो बस कुशल ही जानते हैं, और इमेच्योरिटी की हद होती है। अगर आप बड़े स्टेज पे पहला गेम है, सामने नामीबिया जैसी टीम है, कनाडा को रन मारने में अपनी बहादुरी आप मत समझिए। कनाडा अपना काफ़ी साल बाद ओडीआई स्टेटस रिगेन करके खेलने आई है, शायद वो इस लीग की सबसे कमज़ोर टीम में ही मानी जाएगी। उसके खिलाफ आपने जो मैच दिखाया वो अलग चीज़ थी, बट नामीबिया वो टीम नहीं है। सुबह टॉस हार चुके थे आप, पहली बैटिंग आई, सुबह कंडीशन बॉल मूव होता है नेपाल के अंदर, आपको सभी को पता है। काठमांडू सुबह सुबह का टाइम, ठंडी मॉर्निंग, अर्ली स्टार्ट था, धूप खिली हुई थी, हवा चल रही थी, बॉल स्विंग हो रही थी, उस पर आपको 1 घंटा टिकना था। सुबह का पहला घंटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसी में ही विकेट हमको अपना बचा के रखना था। बेशक रन नहीं आए, बेशक रन आते 3 या 4 के रन रेट से, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी रैश शॉट खेलने की, ना तेज़ रन बनाने की। हमें तो ज़रूरत थी सिर्फ अपना विकेट बचाने की, जो कि हो नहीं पाया। लगातार पे लगातार प्रेशर आता गया, और नामीबियन बॉलर्स ने, पहले फास्ट बॉलर्स ने नेपाल के टॉप ऑर्डर को उखाड़ा, फिर बाद में तो एक तरफा ही स्पिन अटैक ने पूरी बैटिंग लाइनअप को ही ख़त्म कर दिया। बस एक थोड़ा जवाब भीम शार्की के बल्ले से निकला, उन्होंने कुछ देर टिक के सम्मानजनक स्कोर तक लेके गए नेपाल की इनिंग्स को। बट यहाँ भी मैं बता दूं कि मैच शुरू होने से पहले ही काफ़ी डाउट थे स्टार्टिंग 11 को लेके। पहली बात, जब आपके पास 3 ओपनर ऑप्शन हैं, आपको तीनों को खिलाने की क्या ज़रूरत है? उसमें से आपने दोनों विकेट कीपिंग ऑप्शंस को स्टार्टिंग 11 में रख दिया। अपने ओपनर को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाह रहे हो, मिडिल ऑर्डर को लोअर में खिलाना चाह रहे हो, लोअर को तो आपने बॉलर की कैटेगरी में लेके चले गए। तो बैटिंग ऑर्डर हमारा पूरा गलत हो गया। बैटिंग ऑर्डर पे प्रेशर आ गया परफॉर्मेंस का। जब आप नेचुरल अपनी बैटिंग ऑर्डर पे नहीं खेल रहे तो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर प्रेशर आता रहेगा। फिर आपने 3 ओपनर्स को खिला लिया। अब जब 3 ही एलिजिबल है खेलने के लिए, तो टीम में कल को ये तीनों ही, आज हमारे तीनों ओपनर्स फेल हुए, अब कल को आप किसको रिप्लेस करेंगे और किसकी जगह करेंगे? तीनों ने तो सेम परफॉर्मेंस दी है। कुशल पहली में गए, अनिल ने 2 चौके मारे, उन्होंने 1 चौका मारा, आसिफ ने। तो अब कल किसको रिप्लेस किससे करने वाले हैं? एक तो ये बात रही। अगर आपको ओपनर्स खिलाते आप 2 ही एक पेयर रखते, कुशल अनिल, कुशल आसिफ या अनिल आसिफ। मिडिल ऑर्डर में आपने देव खनाल, जो कि उनकी एक 1 डाउन, जो एक उनका नेचुरल पोजीशन है, उस पर उनको ना खिला के आपने अनिल को रखा, जो कि एक खुद में ही एक गलत डिसीजन है। आपका एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कम हो गया। फिर ऐसे ट्रैक पे आपने 3 फास्ट बॉलर्स खिला दिए। फास्ट बॉलर्स के लिए कितनी मदद थी आपने देखी। करण केसी और गुलशन झा में से आप किसी एक को रेस्ट दे सकते थे। मैं चाहता था गुलशन झा को रेस्ट मिले। गुलशन झा की जगह आप आरिफ शेख को टीम में रख सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले भी पारी संभाली है नीचे क्रम में, लोअर मिडिल ऑर्डर में। उन्होंने एक छोर को पकड़ के काफ़ी सारी एग्जाम्पल वाली पारियाँ खेली हैं पास में। तो आपने उस बैट्समैन को रेस्ट पे रख के आपने एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाया, जो कि फॉर्म में ही नहीं है, अभी जूझ रहा है। और हमारा स्पिन अटैक इतना कमज़ोर था हमारा। आज हमें पता चला
कि हमारे पास अगर अच्छा स्पिन अटैक नहीं है तो हम मैच नहीं जीत सकते किसी से भी। पिछले साल जो हम लगातार 15 मैच खेले थे, जीत रहे थे टीयू के अंदर, उसमें से ज़्यादा से 90% मैचेस में हमारे साथ संदीप लामिछाने थे। वो हमारे एक्स फैक्टर थे, उसको कोई नकार नहीं सकता। अगर वो ना होते तो हम कमबैक नहीं कर पाते लीग 2 की पिछले साल की सीरीज़ में, हम नहीं जीत पाते उतने मैचेस। क्योंकि जब आपके विकेट नहीं गिरते बीच के ओवर्स में तो संदीप हमें विकेट दिलाते थे। इवन वो पावर प्ले में भी हमको विकेट निकाल के देते थे, बॉलिंग की शुरुआत भी करवा देते थे। तो संदीप का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था टीम के अंदर, अब वही कमी हमें दिखाई दे रही है। उनका रिप्लेसमेंट हमने ना खोज पाना ही हमारी सबसे बड़ी हमारी भूल या हमारी अभी तक की कमी है। और सामने वाले टीम इसी चीज़ का ही फ़ायदा उठा के हमारे ऊपर डोमिनेटिंग टाइप की क्रिकेट खेल रही है। तो स्पिन अटैक का कमज़ोर होना हमारा सबसे बड़ा एक अभी लूज़ पॉइंट है। और बैटिंग तो देखिए रेगुलरली ही टाइम से परफॉर्मेंस सबके बैट से आ रही थी। आज मैं कहूँगा ख़राब दिन था नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हमारा दिन नहीं था। शुरू में प्लेइंग 11 में ही गड़बड़ी हो गई, फिर बैटिंग ऑर्डर में गड़बड़ी हो गई, फिर अब मान लीजिए अब यहाँ से अब हाइपोथेटिकल बात है कि 50 रन और होते या 200 रन और होते तो हम जीत सकते थे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम 50 रन ऊपर बना देते तो सामने वाली अगली टीम भी उसी हिसाब से अपनी इनिंग्स को लेके जाती है, उतना रिस्क नहीं लेती। तो ये सारी ये होता तो वो होता, ये बातें सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं और इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चेज़ भी उसी अनुसार ही करती है टीम, उतना स्लो नहीं खेलती। ज़्यादा 3 पेसर खिलाना एक काम ही नहीं है। 3 पेसर आपको ऐसा एक ऑलराउंडर खिला लीजिए, बेशक सूर्य तमाम को आप रख सकते थे, जो कि आपको बॉल 10 ओवर करके भी दें और कुछ रन भी जोड़ पाएँ। देखिए 10 बैट्समैन तो ऑलरेडी हमारे पास टीम में है ही, हमारे बैटिंग बहुत डीप है। हमारी टीम के अंदर कुछ ज़्यादा ही ऑलराउंडर होने की वजह से भी परेशानियाँ बढ़ रही हैं हमारे लिए। हम ऑलराउंडर पे बॉलिंग का भरोसा रख के हम बॉलर्स अपने कम खिला रहे हैं, ताकि वो देखिए ऑलराउंडर्स कभी भी तभी आपके काम आ पाएंगे जब आपके पास एक टारगेट हो, बोर्ड पे आपके रन लगे हों। अब 300 का हमने टारगेट दिया होता या 275 भी इन द सेंस दिया था, तो हमको मिडिल ओवर्स को बस 2-4 जल्दी ओवर निकालने के लिए ऑलराउंडर का काम आएगा। बट हमारे पास टारगेट ही नहीं है। और आपने देखा कैसे पवन सराफ और रोहित पौडेल ने मिलके गलत जगह लाइन पे बॉल डाल के कितने रन लीक किए, और हमें उनसे एक्सपेक्टेशन था कि वो हमारे लिए विकेट निकालेंगे। पवन सराफ और रोहित पौडेल, उनके ऊपर रिलाई करके हमने एक बॉलर कम खिलाया, तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ गया। आज आपने पेस बॉलर एक एक्स्ट्रा खिला दिया। गुलशन झा के कितने ओवर हुए आज, क्या किया उन्होंने? और कुशल मल्ल से आपने कितने ओवर कराए? उनको तो बैटिंग के लिए रखा है। तो सारी बात घूम फिर के ये आ रही है कि आप 6 प्रॉपर बैट्समैन, 1-2 ऑलराउंडर, जो कि अभी की लिस्ट में तो हमारे प्रॉपर बैट्समैन में रोहित पौडेल भी अब ऑलराउंडर की लिस्ट में आ चुके हैं, कुशल मल्ल भी ओवर फेंक लेते हैं, दीपेंद्र सिंह अयरी भी ओवर फेंक लेते हैं। तो आप इनको बैट्समैन मानेंगे या ऑलराउंडर? ये तो ऑलरेडी हैं ही, इनको बैट्समैन की कैटेगरी में आप गिनते हैं। तो 5-6 बैट्समैन, 1 ऑलराउंडर और 4 बॉलर, फुल फ्लेश 4 बॉलर, फिर भी ये इक्वेशन से भी आप चलेंगे, फिर भी आपकी टीम में 8-10 तक बैट्समैन हमेशा ही रहेंगे। हमको इन्वेस्ट करना है अपनी बॉलिंग पे, बॉलर्स हमें अच्छे चाहिए। आज भी हमने कमबैक किया, सोमपाल ने एक ही ओवर में 2 विकेट निकाल के दी, उसके थोड़ी आस बढ़ी हमें, बट कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला था, काफ़ी रन बन चुके थे। हमको जो शुरू में हमको 5 ओवर के अंदर विकेट्स चाहिए थे वो हमें नहीं मिला, उसकी वजह से रन्स कुछ ज़्यादा हमने एक्स्ट्रास में बोलिए या इजी रन्स काफ़ी हमने दिए। एज लग रहे थे लेग साइड में, थर्ड मैन में, फाइन लेग में आपके चौके गए। पहला रन तो हमारा ओवर थ्रो से ही आया, जो पवन सराफ ने फेंका, 5 रन फ्री उनको मिले। तो एक तो कम टारगेट, ऊपर से ऐसी बॉलिंग, तो ऐसी बॉलिंग से तो हम कभी आगे जीत नहीं पाएंगे। बॉलर्स को आगे आना पड़ेगा और सिर्फ बॉलिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। और 3 पेसर्स का काम नहीं है। आप ऐसे पिच पे जो सामने वाले टीम ने नहीं खिलाए उतने पेसर्स, उनसे हैं भी तो उनसे बॉलिंग पूरे ओवर नहीं करवाए। तो देखिए ना, जो दूसरी टीम है वो पूरी रिसर्च करके आ रही है आपके इधर कि यहाँ पर किस टाइप की पिच की कंडीशन है और वो कैसे मैनेज कर रही है, बट आप ही नहीं समझ पा रहे अपने होम कंडीशंस को अच्छी तरह। सुबह आपको पता है कि बॉल स्विंग होता है, तो क्या ज़रूरत है ऐसे शॉट खेलने की? आराम से बॉल को देख के बॉल की मेरिट पे खेलिए ना। हर बार पीएनजी और कनाडा जैसी टीमें के साथ खेल के, मलेशिया के साथ खेल के आपको लगता है मैं पहली बॉल पे आऊँगा और छक्का मार के शुरुआत करूँगा, हीरो नहीं बन जाओगे आप। हर बार जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। लीग 2 है ये, पॉइंट्स टेबल में एक विन की कीमत है, लास्ट में तो नेट रन रेट की भी कीमत है।
तो अगर आपको इसी तरह से खेलना है तो आप T20 के स्पेशलिस्ट बन जाइए, वनडे के लिए जगह खाली कर दीजिए, और भी बैट्समैन बैठे हैं लाइन में। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि टीम मैनेजमेंट भी देखे कि वनडे के प्लेयर्स अच्छी तरह कौन है, और T20 आप अलग कर दीजिए, माइंडसेट भी अलग कर दीजिए। पहली बॉल से अटैक करना ज़रूरी नहीं है वनडे, 50 ओवर है, पहले पूरे 50 ओवर खेलना सीखिए, तभी आगे बात करेंगे। तो गाइज़, आज जो हुआ, हम फैंस नहीं चाहते कि ऐसा फिर अगली बार रिपीट हो। ये तो नामीबिया थी, नीदरलैंड्स इससे और बेस्ट टीम है, तो उसके खिलाफ तो बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि हमारी ऐसी हालत हो। कम से कम लड़ो तो सही, लड़के हारने का अलग मज़ा है, एक तरफा हारने में मज़ा ही नहीं है। एक तरफा मतलब ऐसी परफॉर्मेंस के बाद सीधा एकदम से ऐसी फ्लॉप परफॉर्मेंस, इतनी तो उम्मीद नहीं थी। प्लेयर्स भी सारे टच में। आज गलती हुई है हमारे टेम्परामेंट के अंदर, टेम्परामेंट में कमी लगी, इमेच्योरिटी भरी इनिंग्स थी हमारी, बॉल की मेरिट में हमने नहीं खेला, इजी विकेट दे दिए। बॉलर की वजह से तो सिर्फ शायद अनिल शाह का जो LBW था वही मेरे को लगा कि एक जो बॉल बढ़िया बॉलर ने थोड़ी मेहनत करी, बाकी तो आपने ही उनका काम आसान कर दिया, सीधा हाथ पे कैच देके। कहीं बॉल्ड हो रहे हैं, कहीं छोटी गुड लेंथ की बॉल को कट करने जा रहे हैं तो बॉल्ड हो रहे हैं। रोहित पौडेल का विकेट, उनका शॉट सिलेक्शन देखिए किस हिसाब से उन्होंने शॉट खेला वो। तो अपने शॉट सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दीजिए। और हम जैसे फैंस तो देखिए भाई, हम तो डाई हार्ड फैंस हैं, हमें टेंशन हो जाती है अगर टीम ऐसे हारे, तो बहुत टेंशन होती है, रात को सोया भी नहीं जाता, सही बताऊँ मैं। तो गाइज़, इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, ऑलरेडी बहुत कुछ बोल चुका हूँ। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।